किसी से भी स्मार्टली बात कैसे करें जिससे सामने वाला बंदा आपके साथ अपनी हर फीलिंग, हर इमोशंस को शेयर करने के लिए मजबूर हो जाए। आपसे फर्स्ट बार मिला, आपको जानता भी नहीं है फिर भी। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको केवल स्मार्टली बात करना ही नहीं बल्कि स्ट्रेंजर्स का बातों ही बातों से दिल जीतना भी सिखाने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो में बताई गई स्मार्टली बात करने की ये 4 टेक्निक सीख गए और अगली बार जब भी किसी से मिलो तो बातचीत के दौरान इन्हें फॉलो करते हो तो आपको 4 बेनिफिट होंगे। फर्स्ट ये कि आप किसी से भी बात करने में एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकंड ये कि आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। अगला पॉइंट है कि आप किसी को भी और बताओ और सुनाओ कहकर बोर नहीं करोगे। लास्ट पॉइंट है, लोग आप में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगेंगे। मान लो आप किसी से पहली बार मिले हो, उसका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो आपको जानते हैं और ना ही वो आपके बारे में कुछ भी जानना चाहते कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपकी लाइफ कैसी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आखिर फर्क किस चीज़ से पड़ेगा कि वो आपके साथ बात करने के लिए मजबूर हो जाए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि उनको फर्क पड़ेगा अपने आप से, अपने काम से, अपनी फैमिली से। तो पॉइंट नंबर 1 आपने कैप्चर कर लिया कि किसी से भी बात करने की जो नब्ज है वो हम पकड़ेंगे फैमिली से। फैमिली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल पॉइंट है किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने के लिए। देखो, फैमिली तो हम सभी की होती है और ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर किसी के दिल में अपनी फैमिली के सभी मेंबर के लिए एक खास जगह जरूर होती है। तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट निकल कर आता है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से कि जब भी हम अपनी फैमिली की कोई भी बात किसी स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर करते हैं तो वो स्ट्रेंजर्स आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट फील करेगा, आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट लेगा। तो इस केस में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सामने वाला भी आपके बिना फोर्स किए आपको अपनी फैमिली के बारे में बताए। ऐसा करने के लिए आपके पास 2 तरीके। फर्स्ट ये कि फैमिली के बारे में बात करने की शुरुआत आपको खुद से करनी है। मान लो आप कहीं पर किसी स्ट्रेंजर्स के साथ खड़े हो तो आपको आसपास कोई ऐसा बंदा दिख जाए जो आपकी फैमिली के किसी मेंबर की तरह वर्क कर रहा है। जैसे आपके आसपास से कोई तेजी से बाइक लेकर निकला हो तो आप कह सकते हो कि यार, मेरा छोटा भाई भी इतनी ही तेजी से बाइक भगाता है, मैं उसे मना करता हूँ इतनी तेज बाइक मत भगाया कर। बट क्या यार, छोटे होते वो ऐसे ही करते हैं? क्या आपके भी छोटे भाई बहन हैं? और इस तरह से कन्वर्सेशन से आप टॉपिक को सीधे फैमिली पर ले जाओगे और साथ ही आपने खुद से शुरुआत भी कर दी। अब 90% चांस है कि सामने वाला बंदा बिना किसी झिझक के सीधे अपने भाई बहन या किसी अपने फैमिली मेंबर के बारे में आपको बताने लगेगा। इसी तरह से बात फैमिली पर टिकी रहेगी और सामने वाले के साथ कन्वर्सेशन के दौरान आपकी एक मजबूत बॉन्डिंग बन जाएगी। फैमिली से बात शुरू करने का ये तो हुआ पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। आप ऐसी बात से फैमिली की बात शुरू करो जिनका पिछली बात से कोई रिलेशन ना हो। मान लो आप किसी से पहली बार जिम में मिले हो तो अब आप ऐसी बात से शुरू कर सकते हो कि मुझे लगता है आप किसी फिटनेस कॉन्टेस्ट में भाग लेने की तैयारी कर रहे हो, तभी इतनी जोरदार एक्सरसाइज शुरू की है। आपकी फैमिली में भी कोई इस फील्ड में है क्या? देखो, आपके इस तरह के सवालों से सामने वाले में आपसे बात करने के लिए क्यूरियोसिटी जागेगी। हो सकता है वो आपसे पूछे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिटनेस का शौक फैमिली में सभी को होता है, या वो आपसे कहे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर में सभी फिटनेस के शौकीन हैं। इस तरह से सामने वाला आपकी बातों को ठीक करने के चक्कर में अपनी बातें आपको बताने लगेगा। हो सकता है उसकी फैमिली में सभी फिट हो तो वो आपको बड़े मजे से बताएगा कि उसकी फैमिली कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उसने अपनी फैमिली से क्या कुछ सीखा है। अगर उसकी फैमिली में कोई जिम नहीं जाता तो वो आपको यहाँ तक बता देगा कि उसको ये इंस्पिरेशन अपने घर वालों से नहीं मिली है बल्कि ये उसका खुद का पैशन है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप किसी से पार्टी में मिले हो तो आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी फैमिली से हो। ये सवाल भी सामने वाले के माइंड में आपसे बात करने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा कर देगा। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी बड़ी फैमिली से हूँ। इस केस में भी सामने वाला बंदा आपकी बातों को ठीक करने के चक्कर में अपने बारे में बताने लगेगा। हो सकता है वो किसी बड़ी फैमिली से ना हो तो वो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताने लगेगा, या ये भी हो सकता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से हो तो वो आपको अपनी फैमिली के बड़ेपन के बारे में आपको बताने लगेगा। पॉइंट नंबर 1 है कि ऐसी बात से बात शुरू करो जिसमें सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट हो। पॉइंट नंबर 2, ऑक्यूपेशन। देखो, हमारी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम
काम करने में गुजरता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम स्कूल या कॉलेज हो सकता है, या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपका काम वो है। किसी के काम के बारे में बात करना काफ़ी नॉर्मल है, बट 90% लोगों को ये नहीं पता कि किसी से भी उसके काम के बारे में कैसे पूछे ताकि सामने वाला बंदा आपको बताने के लिए मजबूर हो जाए। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। देखो, मेरी बातें आपको पूरी समझ में आ रही है ना। आपको क्या करना है, ना तो आपको सामने वाले से नॉर्मली सवाल पूछने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा डीप जाना है। आपको बस बैलेंस करते हुए बातें पूछनी है, क्योंकि सामने वाला आपके लिए एक स्ट्रेंजर्स है और स्ट्रेंजर से कैसे सवाल पूछने जिससे कि वो आपको अपने बारे में सब कुछ बता दे आपसे बिना सवाल जवाब किए। तो मान लो कि आप फर्स्ट बार किसी लड़की से मिले हो, आपने उनसे पूछा कि आप क्या काम करती हो, तो उसने बताया कि वो एक स्कूल टीचर है। अब ये सुनते ही ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि सामने वाले के ऊपर सवालों की बौछार कर देते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो और आप कौन कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो। कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड ने एक लड़की से बात करते हुए उससे कई सवाल एक साथ कर डाले, पर हुआ क्या, शुरू के 2 सवाल के जवाब दिए, उसके बाद किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे फ्रेंड के ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया। उस लड़की ने मेरे फ्रेंड से पूछा, क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? तो अब आप सोचो उसने कितनी बड़ी गलती की। देखो, इस तरह से सवाल पर सवाल दागने से सामने वाले को कितना अनकंफर्टेबल लगता है। देखो यार, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सामने वाले के ऑक्यूपेशन के बारे में अगला सवाल पूछने से पहले उसके ऑक्यूपेशन में खुद का इंटरेस्ट दिखाओ। आप कह सकते हो, अरे वाह, आप एक टीचर हो, जब मैं छोटा था तो मैं भी एक टीचर ही बनना चाहता था। दूसरों को सिखाना कितना सेटिस्फाइड काम है ना, दूसरों को सिखाने में कितना मज़ा आता है। इस तरह से आप पहले खुद को वहाँ जोड़कर सामने वाले को ये एहसास करवा दो कि आप उसके ऑक्यूपेशन की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। अब सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाकर अगला सवाल पूछना है कि वो कौन से स्कूल में काम करती है, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती है। देखो, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलो तो सबसे पहले आपको उसके प्रोफेशन से ही बात शुरू करनी है और उसके प्रोफेशन में खुद का इंटरेस्ट दिखाना है, जिससे सामने वाला बंदा आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करे। तो ये था पॉइंट नंबर 2, ऑक्यूपेशन, यानी दूसरे के काम में खुद का इंटरेस्ट दिखाओ। टिप नंबर 3, रिक्रिएशन, यानी ऐसी चीज़ें जो लोग रिलैक्स करने के लिए या फिर एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो हॉबीज़ कहा जा सकता है। कभी कभी हमारी जो हॉबी होती है वो पैशन में बदल जाती है और फिर वो पैशन प्रोफेशन में बदल जाता है। देखो, जब आप किसी से उनकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो बट आपको उनकी हॉबी जानना है, तो आप बीच बीच में कमेंट करते हुए कन्वर्सेशन को हॉबी की तरफ मोड़ सकते हो। जैसे कि आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। इस सिंपल से सवाल से आप कन्वर्सेशन का सिलसिला शुरू कर सकते हो। ये काफ़ी कॉमन सवाल है बट इफेक्टिव है। देखो, ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करना तो फिर भी काफ़ी आसान है, बट किसी स्ट्रेंजर से रिक्रिएशंस के बारे में बात करना थोड़ा हार्ड है। देखो यार, काम तो हम सभी करते हैं, उसके बारे में तो हम जल्दी से किसी से पूछ लेते हैं, बट कई लोग जिसको नहीं जानते उनको अपनी हॉबी के बारे में जल्दी से नहीं बताते। अगर आपके अंदर शब्दों का जादू करने का हुनर है, अगर आपको बात करने का तरीका है, तो आप किसी भी टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हो, फिर चाहे वो बात हॉबी की हो या फिर कोई भी। इस केस में मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ। मान लो कि किसी को लिखना बहुत पसंद है, तो इस केस में मैं कई बार कहती हूँ कि मुझे राइटर्स बहुत अमेजिंग लगते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि राइटर्स के माइंड में इतने थॉट्स और इतने आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। आप ये भी पूछ सकते हो कि आपको इतना लिखना क्यों पसंद है। जाहिर सी बात है, आपको ये सवाल करते हुए फेक इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। आपको असल में सामने वाले की हॉबी में इंटरेस्ट लेना है। इस तरह से आपके सवाल से सामने वाले को लगेगा कि आपको उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, तो सामने वाला फिर अपनी हॉबी के बारे में आपको बताने लगेगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों के इंटरेस्ट में खुद का इंटरेस्ट दिखाओगे तो 90% चांस है कि सामने वाला बंदा अपने दिल की भी बात आपको बता सकता है। पॉइंट नंबर 3 है रिक्रिएशन, यानी दूसरों की हॉबी में खुद का इंटरेस्ट दिखाओ। पॉइंट नंबर 4, ये एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। ये टॉपिक हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग अपने ड्रीम्स पूरा नहीं कर पाते। हर किसी का एक सपना होता है, या तो वो उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनका सपना होता है कि वो अपने ड्रीम्स पूरे करे, यानी उसके बारे में वो सोच रहे होते हैं। क्योंकि हमारे जो रिलेटिव है, हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, वो ऑलमोस्ट हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ने की सलाह देने के बजाय ये सलाह देते हैं कि कोई छोटी बड़ी जॉब कर लो।
अब आप सोचो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ड्रीम्स को लेकर बात ही नहीं करते, ना ही वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट करते। बट अगर आपके ड्रीम्स में कोई दूसरा बंदा सपोर्ट करे, वो आपको कितना अच्छा लगेगा, आप उसे कितना पसंद करोगे। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। रिसेंटली एक दिन मेरी फ्रेंड्स और उसकी फ्रेंड्स दोनों मेरे घर आई, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये अपने ड्रीम्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट इसकी फैमिली वाले बिल्कुल भी इसका सपोर्ट नहीं करते। ये एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है, तो मैंने उसे सपोर्ट किया, उसे इंक्रीज किया और उसे रीजंस बताया कि वो अपनी फैमिली को कैसे अपने ड्रीम्स के लिए मना सकती है और कैसे वो अपना ड्रीम पूरा कर सकती है। इससे हुआ क्या, वो एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई और उसने मेरे बताए गए आइडिया से अपनी फैमिली को भी मना लिया। बट अफसोस की बात तो ये है, ज़्यादातर लोग अपने ड्रीम्स को अपने मन में ही दबा कर रखते हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते और ना ही उससे रिलेटेड कोई बात करते। तो सबसे पहले आपको सामने वाले का विश्वास जीतना है, उसके बाद ही उसके ड्रीम्स के बारे में बात करनी है। किसी के भी ड्रीम को पता करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप सामने वाले के हॉबी से उसके ड्रीम्स के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो। मान लो किसी को बहुत ज़्यादा लिखना पसंद है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनका ड्रीम्स एक राइटर बनना है, या किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ाने का शौक है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनका ड्रीम्स है एक टीचर बनना। अब आपको सामने वाले की हॉबी का पता चल गया, फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि आप इतना अच्छा लिखते हो या आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, तो आपने अपने इस पैशन को प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया। बस इसके आगे आपको कुछ भी नहीं बोलने की ज़रूरत है, सामने वाला बंदा आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ बता देगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप सामने वाले के सामने एक बड़ा कैनवस रख दो। मैं रियल कैनवस की बात नहीं कर रही हूँ, मेटाफोरिकल कैनवस रखना है। कैसे, मान लो अगर आप किसी के साथ पार्क में घूम रहे हो, पार्क में घूमते घूमते आप आसमान की तरफ इशारा करते हुए कह सकते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, यहाँ ऑलमोस्ट सभी की 9 से 5 की जॉब के अलावा भी कितना कुछ मीनिंगफुल किया जा सकता है। आपका क्या ड्रीम है, या फिर आप जो काम कर रहे हो उससे ही खुश हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी सोचा है। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्काई का ही सहारा लो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको आसपास में मिल जाए। देखो, ऐसे सवाल आपके मैसेज का रूप ड्रीम की तरफ मोड़ देते हैं। इसीलिए अगर आपको स्ट्रेंजर से बात करनी है तो हमेशा उसके सामने ऐसे सवाल खड़े करो जिससे सामने वाला आपको उनके जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए। तो चलिए एक बार इस पूरे वीडियो को समराइज कर लेते कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा। तो हमने इस पूरे वीडियो में चालाकी से बात करने के 4 रूल्स देखे। रूल नंबर 1 में हमने सीखा कि जब भी आप किसी से अपनी फैमिली की कोई भी बात शेयर करते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली अपनी फैमिली के बारे में आपको बताने लगेगा। इस तरह आपकी सामने वाले के साथ बातचीत के दौरान एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में हमने सीखा कि जब भी आप किसी से उनके काम के बारे में पूछो तो इसमें आपका 100% इस बात पर फोकस होना चाहिए कि आप इस तरह के सवाल करो जिससे सामने वाला बंदा बिना किसी सवाल जवाब किए आपके क्वेश्चन के जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए। पॉइंट नंबर 3, रिक्रिएशन, यानी दूसरों की हॉबी में खुद का इंटरेस्ट दिखाना। पॉइंट नंबर 4, जिसमें हमने सीखा कि जब भी आप किसी सामने वाले के ड्रीम्स को जानना है तो उसमें सबसे पहले उसकी हॉबी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सामने वाला किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहा होगा ऐसे ही गजब के वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि आपको इस वीडियो में सबसे फेवरेट बात कौन सी लगी। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हो कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसके लिए आपके कमेंट में कम से कम 100 लाइक होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।